Hello students, good morning. Today we will begin with grammatical topic subject verb concord or subject verb agreement. We can learn here the agreement between subject and verb. You know, subject is the head of the family and verb is the correlator, the coordinator, or the helper of the family. So there must be combination between subject and verb. जिस तरह से घर में फादर एंड मदर होते हैं, तो फादर और मदर का जो कोऑर्डिनेशन होता है वो अगर अच्छा चलता है तो परिवार की सारी रूपरेखा ऑटोमेटिक आगे चलना शुरू हो जाती है. तो दोनों के मध्य जो कोऑर्डिनेशन जमता है, similarly there is a coordination like subject and verb. Before going to learn subject verb concord, you have to subscribe my YouTube channel Satish Kumar Vyas first of all, so that in future you can learn a lot of related to English language with the help of my YouTube channel. Friends, in subject verb concord, in subject verb agreement, if subject is singular, then verb must be singular. If subject plural, then verb must be plural. So, to understand better and more, first of all we have to go through the notes which I have prepared for you. Please come with me. मैंने आपके लिए कुछ अच्छे से नोट्स तैयार किए हैं जिसको समेटने की कोशिश की. यद्यपि बहुत बड़ा टॉपिक है, ये बहुत बड़ा, इसका विस्तार बहुत ज़्यादा महासागर है ये, लेकिन फिर भी मैं मानता हूँ कि 90% तक हम पूरी तरह से सफल हो सकते हैं अगर इन नियमों का अक्सर सह पालन कर लें तो. आइए मित्रों, मेरे साथ हम चलते हैं, सब्जेक्ट वर्ब कॉनकॉर्ड को पहचानते हैं. सब्जेक्ट वर्ब कॉनकॉर्ड. सब्जेक्ट वर्ब कॉनकॉर्ड को हम पहचानते हैं. सबसे पहले सब्जेक्ट वर्ब कॉनकॉर्ड क्या है देख लीजिए आप, कि आप देख ले इधर सब्जेक्ट है और इसके सामने वर्ब दे रखी है. सबसे पहले हम देखते हैं सिंगुलर सब्जेक्ट. सिंगुलर जो सब्जेक्ट होगा उसके साथ जो वर्ब होगी वो सिंगुलर की लगती है, उसके साथ जो वर्ब होगी वो सिंगुलर की लगती है. लेकिन आप देखिए सिंगुलर वर्ब की विशेषता आप बड़े ध्यान से देखना, इससे बड़ा अच्छा समझ में आ जाएगा. सिंगुलर वर्ब का मतलब ऐसी वर्ब जिसके साथ एस या ईएस लगता हो, चाहे वो किसी भी टेंस में हो. ध्यान से सुनिए, मैं प्रेजेंट सिंपल टेंस की बात नहीं कर रहा हूं मित्रों. मेरा कहने का मतलब ये है कि वो वर्ब सिंगुलर वर्ब कहलाती है जिसके साथ एस या ईएस जुड़ा हुआ होता हो, चाहे वो किसी भी टेंस की हो, उसे सिंगुलर वर्ब कहते हैं. देखो, सिंगुलर वर्ब का मतलब है वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ एस या ईएस लगना चाहिए, जैसे गोज, कम्स, ईट्स, राइट्स, राइट्स. फिर देखो डज, डज के साथ ईएस लग रहा है पीछे. आप देखो ईज, ईज के साथ पीछे एस लग रहा है. हेज, हेज के साथ आप देख ले पीछे एस लग रहा है. और वोज, वोज के साथ पीछे एस लग रहा है. आप देखो कोई भी आपको सबसे पहले पूछ ले कि सिंगुलर वर्ब की क्या विशेषता. मैं वर्ब बोल रहा हूं बार बार, मैं वर्ब बोल रहा हूं, और वर्ब जिसके साथ एस 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 लगा है उसको सिंगुलर वर्ब कहते हैं. ये कॉन्सेप्ट आप पहले क्लियर कर लें सभी मित्रों. तो सिंगुलर जो सब्जेक्ट होगा उसके साथ हमेशा सिंगुलर वर्ब लगती है, और सिंगुलर वर्ब वो होती है जिसके पीछे एस या ईएस लगा हुआ होना चाहिए, चाहे वो कोई भी टेंस हो. अब बात आती है प्लूरल. अगर सब्जेक्ट प्लूरल है उसका नंबर, मैंने एक लाल शाही से लिखा हो, देखो, बोथ नीड नंबर्स. नंबर का मतलब होता है वचन, हिंदी में बोलते हैं वचन. एक वचन के साथ एक वचन और बहुवचन के साथ बहुवचन. अब आप देख सकते हैं कि प्लूरल जो नंबर है, प्लूरल का जो वचन है, प्लूरल का जो नंबर है, बहुवचन है, उसके साथ आपको प्लूरल की वर्ब जोड़नी पड़ती है. प्लूरल की वर्ब जोड़ने का मतलब देख लीजिए,
प्लूरल की वर्ब का मतलब होता है जिसके सीधी वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, जैसे गो, कम, ईट, ये सारी प्लूरल वर्ब कहलाती हैं। फिर डू, आई डू नॉट, दे डू नॉट, वी डू नॉट, यू डू नॉट, ये सब प्लूरल की वर्ब कहलाती है। फिर आर प्लूरल की वर्ब कहलाती है। हैव प्लूरल को इंडिकेट करती है और वर्ब प्लूरल को इंडिकेट करती है। बस आपको इतनी याद रखनी है कि यह सीधी वर्ब की फर्स्ट फॉर्म लगती है तो, या डू लगता है हेल्पिंग वर्ब के रूप में तो हेल्पिंग वर्ब के रूप में आर लगता हो, चाहे मेन वर्ब के रूप में आर लगता हो, और हैव और वर्ब ये चाहे हेल्पिंग वर्ब के रूप में आते हों चाहे मेन वर्ब के रूप में आते हों। याद रखें, ये हमेशा अधिकतर आपको प्लूरल वर्ब की तरफ ले जाएंगे, लेकिन अधिकतर याद रखना है इनके अधिकतर प्रयोग आपको हेल्पिंग वर्ब के रूप में दिमाग में रखते हैं। आप देख सकते हैं कि सिंगुलर नंबर और प्लूरल नंबर। अब आप देख सकते हैं यहाँ पर हम आते हैं, सबसे पहले सिंगुलर सब्जेक्ट की बात करेंगे सबसे, क्योंकि सबसे ज्यादा सब्जेक्ट वर्ब कॉनकॉर्ड का आधार जो होता है ना, वो सिंगुलर सब्जेक्ट पर ज्यादा आधारित है, क्योंकि इसी में ही विद्यार्थी गलतियां करते, बाकी नहीं गलती करते। तो सिंगुलर सब्जेक्ट में क्या क्या आते हैं उनको समझना जरूरी है। सबसे पहले आप देख लो, मैं यहाँ आई एम टॉकिंग यू ओनली अबाउट सिंगुलर सब्जेक्ट। बिफोर गोइंग इन दिस सेक्टर, I once again want to tell in English that if you have singular subject, then you must have to write singular verb, and singular verb always comes with s or es. Suppose you can see here the example v1 s, yes, does, is, has, was. You can look here s, these are called singular verb. And plural verb is used with the plural subject. Plural verb v1, do, are, have, were, these are plural verbs. So friend, I want to take you here subject, and especially I want to talk you with the singular subject. अभी मैंने आपको बताया है कि सिंगुलर सब्जेक्ट के साथ हमेशा वर्ब वो जुड़ेगी जिसके साथ एस या ईएस होना चाहिए, इस बात का ध्यान रख लें। अब सिंगुलर सब्जेक्ट में क्या होता है, देखो, ही, शी, ईट, नेम, और कोई भी एक वचन में जो भी होता है वो सब सिंगुलर सब्जेक्ट है। राम इज, सीता वॉज, इट हैज, रमन हैज, मोहन कम्स, सोहन गोज, इस तरह के सारे हुए ये सिंगुलर सब्जेक्ट कहलाते हैं। अब यहां पर आप देख सकते हैं कि हमारी जो नेम ऑफ डिश की नेम, जैसे आपने सुना होगा दाल बाटी एंड चूरमा, ये क्या है, डिश का नाम है, इसको एक ही मानते हैं। नेम ऑफ डिश जो होती है उनके साथ हमेशा सिंगुलर वर्ब जुड़ेगी, यानी वो वर्ब जिसके पीछे एस या एस लगता हो वो जुड़ेगी। आप देख सकते हैं नेम ऑफ डिश, देख सकते हैं नेम ऑफ डिश के अंदर आप देख सकते हैं दाल बाटी एंड चूरमा लिखा, देखो। तो मित्रों, नेम ऑफ द डिश हमेशा सिंगुलर नंबर में काउंटिंग की जाएगी। जैसे आप देख सकते हैं यहाँ दाल बाटी एंड चूरमा, दाल बाटी एंड चूरमा। इसके बाद आप देख सकते हैं बेड एंड ब्रेकफास्ट, बेकॉन एंड एग्स, बेकॉन एग एग्स, कॉर्न बीफ एंड कैबीज, ये सब आप देख सकते हैं इनको सिंगुलर एंटिटी मानी जाएगा, एक में मानते हैं। कई बार कुछ ऐसे शब्द ऐसे आते हैं जैसे ब्रेड एंड बटर, रोजी रोटी को ब्रेड एंड बटर बोलते हैं, ब्रेड एंड बटर, जिस तरह से ये ऐसे लिखे हुए आते हैं उनके साथ भी हम एक वचन का वर्ब प्रयोग करेंगे, भले बीच में एंड लगा हुआ हो तो। इसके बाद आप देख सकते हैं जैसे कुछ आप देख सकते हैं यहाँ पर कि मोरल कुछ होते हैं, मोरल दे रखे होते हैं, मोरल में लिखे होते हैं जैसे ऑल दैट ग्लिटर्स इज नॉट गोल्ड, स्लो एंड या स्लो बट स्टडी विंस द रेस, 2 + 2 makes 4, द वेजेज ऑफ सीन इज डेथ, द वेजेज ऑफ सीन इज डेथ। तो इस तरह से जो मोरल होते हैं किसी स्टोरी के बाद में लिखे हुए रहते हैं वो हमेशा एक वचन में ही गिने जाते हैं। कभी कभी टाइटल जैसे द हैरी पॉटर टाइटल होते हैं उनके साथ भी हम एक वचन का प्रयोग कर सकते हैं। अब मैं आपको बताना चाहूँगा
कि कोई नेम ऑफ द बुक होती है, किताब का नाम होता है, किसी बीमारी का नाम होता है, कोई गेम का नाम होता है, भले उसके पीछे एस लगाओ, उसके पीछे क्या लगाओ, भले एस लगाओ, उसके साथ भी हम एस या ईएस वाली वर्ब का ही प्रयोग करें। जैसे फिजिक्स एक बुक का नाम है, इकोनॉमिक्स इट्स नेम ऑफ ए बुक, सिविक्स, फिर गेम में इनिंग्स आती है, इनिंग्स, फिर इसके बाद आता है सोशल स्टडीज, सामाजिक विज्ञान को बोलते हैं, मीजल्स एक बीमारी का नाम है, इट्स नेम ऑफ ए डिजीज। इसके बाद आता है बास्केटबॉल, स्टैटिस्टिक्स, जिम्नास्टिक्स, जिम्नास्टिक के बाद आप देख सकते हैं थीसिस, मैथमेटिक्स। इस तरह के कुछ ऐसे शब्द आते हैं, जैसे न्यूज भी आ जाता है कभी कभी, न्यूज हालांकि बुक में नहीं है लेकिन मैं बता रहा हूँ, साथ में बता रहा हूँ कि इनके साथ एस लगता भले है लेकिन आपको इनको सिंगुलर सब्जेक्ट मानना है, और ये सिंगुलर सब्जेक्ट होंगे तो इनके साथ जो वर्ब होगी हमेशा यही वर्ब काम में आएगी। वी फर्स्ट एस एस डज इज हैज वॉज काम में आएंगे, ध्यान रखें। मॉरल की बात मैंने आपको पहले बता दी। अब आप देखें कि जैसे बहुत अच्छा सबसे ज्यादा रोल अदा करता है प्रीपोजिशन। मित्रों, प्रीपोजिशन बहुत अच्छा रोल अदा करता है कि जिस सब्जेक्ट में प्रीपोजिशन आ जाते हो, और प्रीपोजिशन से पहले अगर कोई शब्द सिंगुलर दे रखा है तो उसके साथ आने वाली वर्ब भी एस या एस की होगी। जैसे देख लो आप, ऑफ दे रखा है, आप देख सकते हैं यहाँ पर ऑफ दे रखा है, प्रीपोजिशन है, उससे पहले वन दे रखा है, इसका मतलब मेन सब्जेक्ट इसे माना जाएगा, ऑफ के बाद लिखा हुआ नहीं माना जाएगा। वन ऑफ द मैन इज कमिंग, तो यहाँ पर आप वर्ब के साथ इज का प्रयोग कर देंगे वर्ब के रूप में। फिर है ए वुमन विद 5 चिल्ड्रन, विद के साथ भले 5 चिल्ड्रन लिखा हो लेकिन आपको विद प्रीपोजिशन है, प्रीपोजिशन से पहले वुमन एक वचन में, इसलिए आपको वुमन विद 5 चिल्ड्रन इज कमिंग, इज यानी सिंगुलर हो गया। फिर आगे एक ग्रुप ऑफ, जैसे कई बार जो नाउन होता है हमारा, जिसमें पूरा एक ग्रुप को इंडिकेट करता है, वो भी उसको सिंगल में माना जाएगा, उसको याद रहे। फिर आप देख सकते हैं यहाँ पर मित्रों कि ऐसे शब्द जिनके पीछे बड़ी आता है, समबडी, एनीबडी, एवरीबडी, नोबडी, फिर जिसके पीछे वन आता है, समवन, एवरीवन, नोवन, फिर ईच कहीं लिखा होता है, एवरी, ईच एंड एवरी भले साथ में भी आए, अलग अलग भी आते हो, ईच एंड एवरी भले साथ में आए तो भी, ईच एंड एवरी अलग अलग आते हो तो, इफ ईच एंड एवरी इज यूज्ड इन सिंगल यूनिट, ईच एंड एवरी भले अलग अलग आते हो चाहे एक साथ आते हो, whether they are usually as a single unit or usually as separate, we have to use as or es verb after them. Thing, anything, everything, something, nothing, ये जिनके पीछे थिंग लगता हो, वन लगता हो, बड़ी लगता हो, उनके साथ भी आपको एस या ईएस वाली वर्ब ही उपयोग करनी है। एस या ईएस की वर्ब यानी समझ गए, सिंगुलर वर्ब। फिर आप देख सकते हैं कि जैसे मेनी है, मेनी और मेनी है, जैसे कि मेनी के साथ ए लिखा है तो आपको उसके साथ सिंगल वर्ब का प्रयोग करना है, लेकिन मेनी के साथ ए नहीं है तो प्लूरल आएगा। सम कैन बी यूज्ड इन बोथ द कंडीशन। आप देख सकते हैं सम का जो प्रयोग है उसमें जैसे सम वाटर, अगर ये किसी उसके साथ उपयोग हो रहा है, किसी लिक्विड वस्तु के साथ या ऐसा जिसको कि आप गिन नहीं सकते हो तो वो सिंगुलर माना जाएगा। लेकिन अगर ये सम किसी नंबर के साथ आएगा जिसको काउंट कर सकते हो तो वहां उसके बाद प्लूरल वर्ब का प्रयोग होगा, सम या सम वाटर। ओके, नन इस तरह से दोनों में उपयोग किया जा सकता है, ऑल दोनों में उपयोग किया जा सकता है। लिटल केवल आपको लिटल हमेशा आपको सिंगुलर सब्जेक्ट के रूप में उपयोग करना है। Little water is there in the pot. A little water is there in the pot. The little water which was in the potter has been drunk by the cow. तो यहाँ पर आप लिटिल को जो देख सकते हो वो भी सिंगुलर यूनिट में माना जाएगा। पुलिसमैन, पुलिस और पुलिसमैन, अगर पुलिसमैन लिखा है तो सिंगुलर होगा, लेकिन पुलिस अगर अकेला लिखा है तो प्लूरल में माना जाएगा। फ्रेंड्स, कम हियर, we switch on conjunction. Conjunction also plays a vital role in using verb form. Look here, if
there is used as well as in subject, as well as well as in subject. So we must be very careful that the word or the subject which is written just before as well as will be counted as main subject, and as per this subject we have to use verb. We have to use verb s or es. Ram singular, then verb s or es is used here. Don't look here. आपको याद रखना है कि एज वेल एज अगर दिया है और उससे पहले अगर एक वचन है तो आपको एस या एस की वर्ब उपयोग करनी है, और एज वेल एज से पहले अगर बहुवचन दिया है तो आपको एस या एस का प्रयोग नहीं करना है. आई दिया हो तो आई के अकॉर्डिंग आपको एम का प्रयोग या जो भी है वो प्रयोग आपको करना पड़ेगा जिसके अनुसार. एज वेल एज के बाद आपको 3 बात पर ले जाऊंगा, नॉट ओनली बट ऑल्सो, नाइदर नॉर, आइदर और. अगर नॉट ओनली, नाइदर और आइदर वाले अगर दे रखे हैं, अगर ये आप दे रखे हैं तो मैं आपको बता दूं कि इनका प्रयोग कैसे करेंगे. नॉट ओनली बट ऑल्सो, नाइदर नॉर, नॉट ओनली बट ऑल्सो, नाइदर नॉर, आइदर और. इनके बाद जो भी शब्द आता है या जो भी सब्जेक्ट आता है उसका आपको नंबर देखना है, यानी उसका वचन देखना है. अगर वो एक वचन है तो वर्ब एस या एस की काम में आएगी, और यहाँ अगर बहुवचन है तो वर्ब के साथ एस या एस नहीं लगेगा. रवि लिखा है, सिंगल है तो सिंगुलर वर्ब एस या एस वाली रवि लिखा है, देख लेते हैं आप. किसके बाद नॉट ओनली बट ऑल्सो, नाइदर नॉर, आइदर और. तीनों के बाद यहाँ की सिचुएशन देखिए आप, यहाँ का देखना है. एज वेल एज में कहाँ देखना है आपको, शुरुआत में देखना है, जबकि नाइदर नॉर, आइदर, नॉट ओनली कहाँ देखना है आपको, उनके बाद में देखना है, उसके बाद की वर्ब को आपको देखना है. अब यहाँ आगे देख सकते हैं. अब नेम ऑफ आप देख सकते हैं कि मेजरमेंट के यूनिट्स कुछ होती है, मेजरमेंट के मापने की यूनिट होती है, या डिस्टेंस की होती है, डायरेक्शन की होती है, या स्पान ऑफ टाइम, समय को ऐसा मापना हो, दिशा डायरेक्शन को बताने, डिस्टेंस बताने वाले यूनिट, या कोई मापने वाले किसी भी तरह से नापने वाले मापने वाले कोई भी यूनिट हो, वो सभी सिंगुलर ही माने जाएंगे. देखो जिसके पीछे ग्राम लिखा हो, किलोग्राम लिखा हो, लीटर लिखा हो, मिलीलीटर लिखा हो, हेक्टर भूमि को मापने के लिए हेक्टर लिखा होता है, किलोमीटर लिखा हो, न्यूज लिखा हो, मीटर लिखा हो, मीटर लिखा हो, कोई मनी लिखा हो, इस तरह से माइल्स लिखा हो, ईयर्स वर्ष लिखा हो, डॉलर्स लिखा हो, है ना. फिर जैसे 1/3 ऑफ द वाटर, 1/3, इस तरह से कोई बाई का पार्ट लिखा हो, 1/3, 1/2, 4 वैसे लिखा हो. यार्ड्स, इतने यार्ड दूरी पर, इतने फीट दूरी पर है. तो मित्रों वापस बताना चाहूँगा कि ग्राम लिखा हो, किलोग्राम लिखा हो, लीटर लिखा हो, मिलीलीटर लिखा हो, हेक्टर लिखा हो, किलोमीटर लिखा हो, जैसे न्यूज़ मैंने पहले आपको बता दिया था, मीटर लिखा हो, कोई मनी लिखा हो, इस तरह से माइल्स, ईयर्स, डॉलर्स, 1/3, या जैसे कि कोई बाई वाला 1/2 इस तरह से लिखा हो. यार्ड्स, यार्ड के मेजरमेंट को बताने वाला, कोई डिस्टेंस बताने वाला, कोई डायरेक्शन बताने वाला, कोई स्पान ऑफ टाइम बताने वाला, ऐसा हो. जैसे डिकेड लिखा हो, है ना, तो सेंचुरी लिखा हो. तो आपको उस समय याद रखना है, उस समय आपको हमेशा एस या ईएस वर्ब का प्रयोग उस समय आपको करना है, उसमें आपको एस या ईएस का प्रयोग करना है. Now we come on the next point. As many as articles are there, so many as subjects are counted there. अगर किसी सब्जेक्ट पार्ट के अंदर, पूरे सब्जेक्ट का जो पार्ट है उसके अंदर जितने आर्टिकल दे रखते हो उतने सब्जेक्ट माने जाते हैं. अगर एक आर्टिकल है पूरे में तो वो एक ही सब्जेक्ट माना जाएगा, लेकिन अगर एक से ज़्यादा आर्टिकल हैं तो उसको बहुवचन का सब्जेक्ट माना जाएगा. आप देख सकते हैं यहाँ पर कि सबसे पहले आप देख सकते हैं द कोज एंड सॉल्यूशन. द कोज एंड सॉल्यूशन यहाँ पर दे रखा है. द कोज एंड सॉल्यूशन टू आवर प्रॉब्लम इज दिस. अब यहाँ पर इज क्यों आया? इज इसलिए आया क्योंकि आप यहाँ देख सकते हैं इज इसलिए आया कि यहाँ पर एक ही पूरे सब्जेक्ट में केवल एक ही आर्टिकल दे रखा है, इसलिए इसको पूरा सॉल्यूशन टू आवर प्रॉब्लम तक का पूरे को एक ही सब्जेक्ट माना गया, इसलिए यहाँ पर इज का प्रयोग किया है.
आप दूसरा देख सकते हैं द प्रिंसिपल एंड सेक्रेटरी। द प्रिंसिपल एंड सेक्रेटरी लिखा है, इसका मतलब प्रिंसिपल और सेक्रेटरी एक ही व्यक्ति है, दो अलग अलग व्यक्ति नहीं, इन दोनों के बीच में एक ही आर्टिकल दिया हुआ है। इसलिए यहाँ पर आप देख सकते हैं यहाँ पर वर्ब सिंगुलर वर्ब का प्रयोग किया है, सिंगुलर वर्ब नहीं आईएस इसका प्रयोग किया है। आगे देख सकते हैं द क्रिएटर एंड प्रोड्यूसर, इसका मतलब बनाने वाला क्रिएटर प्रोड्यूसर एक ही व्यक्ति को माना गया है क्योंकि दोनों के बीच में एक ही आर्टिकल आया है, इसलिए यहाँ पर इज का प्रयोग किया। इज, वॉज, हैज का या डज या कम्स या गोज जो भी प्रयोग कर सकते हैं। आप यहाँ देख सकते हैं अगला जो वाक्य हमारे पास है द प्रिंसिपल एंड द सेक्रेटरी, इसका मतलब यह प्रिंसिपल भी अलग है और द सेक्रेटरी भी अलग है, दो व्यक्ति हो गए यहाँ पर, दो क्योंकि दो आर्टिकल आ गए। इसका मतलब यहाँ पर आर आ सकता है, वर आ सकता है, हैव आ सकता है, यहाँ पर डू आ सकता है, गो आ सकता है, कम आ सकता है, यानी प्लूरल वर्ब का प्रयोग। प्लूरल वर्ब मैंने आपको बताई थी, प्लूरल वर्ब कौन सी होती है देख ले एक बार पुनः आप देख लें। यहाँ पर प्लूरल वर्ब की फर्स्ट फॉर्म डू हो सकता है, आर हो सकता है, हैव हो सकता है, वर हो सकता है, इनके प्रयोग किए जा सकते हैं। आप बिल्कुल समझ रहे होंगे अच्छी तरह से मेरी बात को कि एक से ज्यादा अगर आर्टिकल इकट्ठे हो जाते हैं सब्जेक्ट में तो प्लूरल सब्जेक्ट माना जाएगा। नाउ नेक्स्ट आप देख सकते हैं देयर लिखा हो वाक्य की शुरुआत में, या हियर लिखा हो, या ओवर द बिल्डिंग्स, ऐसा कोई ऐसी बात से शुरुआत लिखी और इसके बाद अगर कोई वर्ब आती है तो इनके बाद सिंगुलर वर्ब भी आ सकती है, प्लूरल वर्ब का प्रयोग भी कह सकता है। देख सकते हैं आप यहाँ पर कि आप यहाँ देख सकते हैं लिखा है देयर के साथ आर भी है। आर क्यों लिखा है? क्योंकि जो मैंने लाल लाइन का जो डॉट कर रखा हूँ यहाँ पर प्लूरल का सब्जेक्ट आया होगा, तो देयर और ये कोई सब देयर हमेशा सब्जेक्ट नहीं होते हैं, देयर हियर ये सब्जेक्ट नहीं होते, इनके सब्जेक्ट वर्ब के बाद होते हैं, हमेशा याद रखना। देयर और इनके बाद जो सब्जेक्ट होते हैं वो वर्ब के मानते होते हैं। ये आर क्यों है? क्योंकि यहाँ पर कोई जो दिया होगा वो प्लूरल का दिया हुआ नंबर, या ईज क्यों दिया? क्योंकि यह सिंगुलर नंबर दिया, तो देयर आर इसके आधार पर आर है। यहाँ पर ईज जो है वो इस लाल साहिब जो के पास जो लिखा हुआ सब्जेक्ट है वो उसके बाद लिखा है देयर आर मेनी मैन इन द देयर आर मेनी मैन ऑन द रोड, देयर इज अ बॉय लुकिंग फ्रॉम द विंडो। तो यहाँ पर इसलिए एक बच्चा बताया गया, बहुत सारे बताया। इस तरह से हियर में वही बात है, हियर आर, हियर के बाद आर क्यों लगा? क्योंकि यहाँ पर बहुवचन लिखा होगा कोई, और हियर के बाद यहाँ ईज क्यों लिखा? क्योंकि एक वचन लिखा होगा। इस तरह से आप देख सकते हैं ओवर द बिल्डिंग फ्लाइज ए बर्ड, या दूसरा हो सकता है, दूसरा वाक्य हो सकता है ओवर द बिल्डिंग फ्लाई सम बर्ड्स। तो इसके आधार पर नहीं लग करके वर्ब के बाद के सब्जेक्ट को देखा जाता है। तो इस तरह से कई बार ऐसे वाक्य भी शुरुआत होते हैं जिनमें वर्ब जो होती है वो वर्ब के बाद आने वाले सब्जेक्ट के आधार पर होती है। आप आगे देख सकते हैं इसके अंदर कि कोरिलेशन में कई बार उपयोग होती है। कुछ ऐसे सब्जेक्ट होते हैं जिसमें पता ही नहीं चलता है वो सिंगुलर सब्जेक्ट है या प्लूरल सब्जेक्ट है, तो उनका जो कोरिलेशन होता है, जिनके जैसे देयर लिखा हो, इट्स लिखा हो, या उनके नंबर के आधार पर पता चलता है। जैसे होती है सम वर्ब्स आर यूज्ड एज पर सब्जेक्ट कोरिलेशन विद द प्रोनाउंस इन ए सेंटेंस, उनके प्रोनाउन के साथ प्रयोग होते हैं। जैसे उनके जो आप देख सकते हैं इसके अंदर उनका जो प्रोनाउन है, जैसे द जूरी। अब जूरी है जो सिंगुलर में भी काम आ सकता है, प्लूरल में। द जूरी इज डिवाइडेड इन इट्स जजमेंट। अब यहाँ पर इट्स लिखा है, इट्स सिंगुलर को बताता है, इसलिए यहाँ पर हमने वर्ब किसका प्रयोग? इज किया। तो जूरी से इट्स को देखा तो लगा कि ये सिंगुलर है, इसलिए हमने इज का प्रयोग किया। इस तरह से आप देखते हैं द जूरी आर डिवाइडेड इन देयर डिसीजन। अब ये देयर किसको होता है? THEIR है, स्पेलिंग पर ध्यान दें, THEIR देयर लिखा है। देयर चूंकि बहुवचन है इसलिए यहाँ पर जूरी को यहाँ पर बहुवचन माना जाएगा, आर का प्रयोग करते हैं। सो जूरी इज काउंटेड एज प्लूरल सब्जेक्ट बिकॉज its relation is with their possessive noun is there, और इनके दोनों का with this setting we can use are here as plural verb। यहाँ पर आप देख सकते हैं बहुत सारी ऐसे कुछ शब्द होते हैं जो हमेशा एक वचन में भी काम आते हैं, बहुवचन में काम आते हैं, लेकिन वो इट्स और देयर के आधार पर बदल जाते हैं वाक्य में। इसमें से कमिटी, शिप, डियर, इसके बाद है द स्टाफ है, इसके बाद है क्राउड, भीड़, फिर है मेजोरिटी, माइनॉरिटी, ऑडियंस, फैमिली है, फिर टीम है, मेजोरिटी है, माइनॉरिटी है। ये जो शब्द होते हैं, ये जो कुछ शब्द वापस में बताना चाहूँगा, कमिटी, शीप, डियर, द स्टाफ, क्राउड, मेजोरिटी, ऑडियंस, फैमिली, टीम,
मेजोरिटी, माइनॉरिटी, ऐसे कुछ शब्द होते हैं जिनका डिवीजन किसके आधार पर होता है, उनके साथ जो जुड़ने वाले पॉजेसिव प्रोनाउन होते हैं उनके आधार पर होगा। इट्स आर देयर के प्रयोग किए जा सकते हैं, या एज पर अगर इट्स आर देयर नहीं भी आते हैं तो वहां की एक सिचुएशन देखी जाती है कि वाक्य किस रूप में बताने जा रहा है। अब हमने अभी तक सिंगुलर एंटिटी के बारे में, सिंगुलर सब्जेक्ट यानी ऐसे एस का प्रयोग करेंगे। अब थोड़ी सी बात हम करेंगे प्लूरल के ज्यादा इतना समस्यागत नहीं है क्योंकि सिंगुलर पर ज्यादा ध्यान देना पड़ता है। आप देख सकते हैं आई का रोल्स तो अलग ही होता है। अगर हम हिंदी में करें तो आई का मतलब, हिंदी में अगर जाएं अगर हिंदी में बात करें तो आपको पता है हिंदी में आई किसको कहते हैं, माँ को कहते हैं। और माँ जो होती है उसकी तुलना किसी से नहीं हो सकती, उसके रूल्स हमेशा अलग ही होते हैं। तो अंग्रेजी में भी आई है हमारे, देयर इज यूज्ड आई इन इंग्लिश ऑल्सो, इट इज कंपेयर्ड टू योर मदर, इट्स रूल्स एंड रेगुलेशंस आर टोटली डिफरेंट, इसके पूरे रूल्स अलग होते हैं। तो आई के नियम कुछ अलग ही होते हैं। लेकिन जहां तक प्लूरल की बात करते हैं, प्लूरल सब्जेक्ट आप देख सकते होंगे वी, यू, दे, पीपल एंड सो ऑन, ये प्लूरल सब्जेक्ट हो सकते हैं। अब इसमें सबसे पहला जो है, जिस दो शब्दों के बीच में, तीन शब्दों के बीच में एंड आवे, लेकिन याद रखना एंड आने पर वो कोई इडियम्स या सेइंग या मोरल होना नहीं चाहिए, इस बात का विशेष ध्यान रखना। मैंने पहले आपको बता दिया है सिंगुलर सब्जेक्ट में एंड नहीं होना चाहिए, राम एंड श्याम, आई, वी एंड यू। अब ये कोई मोरल या सेइंग नहीं है, तो ऐसे आने पर ऑटोमेटिक द सब्जेक्ट इज काउंटेड प्लूरल। तो उसमें आपको कौन से वर्ब का उपयोग करना है, प्लूरल वर्ब का उपयोग करना है। प्लूरल वर्ब वापिस एक बार बता देना चाहूंगा, प्लूरल वर्ब ये रही, प्लूरल वर्ब यानी वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, डू, आर, हैव, ये सारे प्लूरल वर्ब हैं, ये सब प्लूरल वर्ब का प्रयोग करती है। इनका प्रयोग आपको किसके साथ करना है, इनके साथ करना है। जैसे राम एंड श्याम, राम एंड श्याम, आई वी एंड यू आर, ही शी एंड काउ आर कमिंग, इस तरह से आप प्रयोग कर सकते हैं। आपको ध्यान रखना है कि जैसे कोई दो लिखे हैं, जैसे आप देख सकते हैं लिख सकते हैं, लिखा है पेपरोनी एंड चीज, ये दो वस्तु हैं इसलिए बहुवचन में गिनी जाएगी यहाँ पर। इसके बाद आता है प्रीपोजिशन। मैंने प्रीपोजिशन आपको सिंगुलर में बताया था। प्रीपोजिशन बहुत बड़ी भूमिका अदा करता है कि किसी सब्जेक्ट में पीपी यानी प्रीपोजिशन, किसी सब्जेक्ट में अगर प्रीपोजिशन लिखा है, पीपी लिखा है, उससे पहले अगर कोई प्लूरल वर्ड लिखा है, क्या लिखा है, प्लूरल वर्ड, तो याद मान के चलना कि उसके बाद आने वाली वर्ब हमेशा प्लूरल की होगी। लेकिन यहाँ पर वो शब्दों को देख लें अच्छी तरह से, वो शब्द काउंटेबल है या अनकाउंटेबल है, इस बात का विशेष ध्यान रख लें। क्योंकि ऑल शब्द जैसे आ गया है ना, तो उस समय आपको थोड़ा ध्यान रखना पड़ेगा। जैसे ऑल ऑफ द गर्ल्स, अब गर्ल्स क्या है, प्लूरल है, गर्ल्स प्लूरल है, तो इसलिए प्लूरल ऑल ऑफ द गर्ल्स आर कमिंग, वर कमिंग, हैव गॉन। ओके, अब कंजंक्शन की भूमिका मैंने आपको उसमें भी बताई थी, वापिस यहाँ वापिस बता रहा हूँ। सिंगुलर किस तरह, प्लूरल किस आधार पर होगा, आप देख लें। एज वेल एज में मैंने बता दिया था कि एज वेल एज के पहले अगर सिंगुलर आएगा तो आपको वर्ब सिंगुलर प्रयोग करनी है, और एज वेल एज से पहले प्लूरल आएगा तो वर्ब आपको प्लूरल का प्रयोग करना है। तो एज वेल एज में पहले का ध्यान रखना है। लेकिन नॉट ओनली बट ऑल्सो, आइदर और नाइदर नॉर में किसको देखना है आपको, कि यहाँ पर आपको देखना है, किसको देखना है इसमें, नॉट ओनली बट ऑल्सो, नॉट ओनली बट ऑल्सो, और इसका प्रयोग आपको उस आधार पर करना है कि नॉट ओनली शी बट ऑल्सो, नॉट ओनली सी बट ऑल्सो देवर कमिंग। तो यहाँ पर दे के आधार पर वर का प्रयोग हुआ, यू के आधार पर आर का प्रयोग हो रहा है, और हिज फ्रेंड्स के आधार पर हैव का प्रयोग हो रहा है। आपको ध्यान रखना है नॉट ओनली बट ऑल्सो, आइदर और नाइदर नॉर में जो बाद में लिखे होते हैं बट ऑल्सो, और या नॉर, उनके बाद जैसा सब्जेक्ट का वचन आता है, जैसे सब्जेक्ट का वचन आएगा वैसे ही आपको वर्ब का प्रयोग करना है। देखो यह प्लूरल है तो प्लूरल वर्ब है, प्लूरल सब्जेक्ट है प्लूरल वर्ब है, प्लूरल सब्जेक्ट है तो प्लूरल वर्ब है, आपको बता दें। इसके बाद आप ध्यान रखिए, अभी आर्टिकल वाली बात मैंने आपको पहले की थी। मोर देन वन आर्टिकल्स, अगर किसी सब्जेक्ट में एक से ज्यादा आर्टिकल आते हैं तो हमेशा प्लूरल उस सब्जेक्ट के अंदर तो प्लूरल वर्ब का प्रयोग किया जाएगा। जैसे आप देखा द सेक्रेटरी एंड द पियोन्स, इसका मतलब ये दो व्यक्ति हैं इसलिए आर का प्रयोग आएगा, आर कमिंग। ठीक है, टू आर्टिकल्स है यानी मोर देन वन आर्टिकल्स है तो वर्ब प्लूरल आएगी। इसके बाद कुछ एक ऐसे शब्द हैं जिनको हम डेली भाषा में उपयोग करते हैं, अक्सर इनके साथ अगर सीधे लिखे जाए तो प्लूरल वर्ब का प्रयोग, सीजर्स कैंची, सीजर्स आर, पुलिस आर, पुलिस हैव, पुलिस वर,
क्लोथ्स आर, क्लोथ्स हैव, क्लोथ्स डू, इस तरह से वाक्य करते हैं। फिर बोथ, बहुत दो को प्रकट करती है तो इसमें बहुवचन का प्रयोग करते हैं। मैनी, मैनी बहुवचन को बताती है, इसके साथ बहुवचन की वर्ब आएगी। लेकिन मैनी ए लिखा हो तो एक वचन आएगा। फ्यू, फ्यू की 3 सीरीज होती है, आपको पता होगा फ्यू की 3 सीरीज कौन कौन सी होती है। फ्यू, फिर आपने देखा होगा फ्यू के बाद होता है, फ्यू के बाद आपने देखा होगा ए फ्यू, ए फ्यू, और तीसरा आपने पढ़ा होगा द फ्यू। ये जो प्रयोग होते हैं ये सभी प्लूरल को ही बताते हैं। फिर है सेवरल, सम को बता दिया, सम दोनों रूप में प्रयोग होता है। मोस्ट ऑफ, मोस्ट ऑफ भी दोनों रूप में प्रयोग होता है, अधिकतर याद रखें। मोस्ट ऑफ बॉयज हैव गॉन टू देयर हाउस, मोस्ट ऑफ द एप्पल इज रोटन, एप्पल का कुछ अधिकतर भाग खराब हो चुका है। तो कई बार मोस्ट ऑफ पर ध्यान रखना पड़ता है। कोजेज, फिर नन, ऑल, ये जो बाद में लिखे मैंने मोस्ट ऑफ, कोजेज या नन, ऑल, ये दोनों में प्रयोग किए जा सकते हैं। तो कुछ एक ऐसे जो कॉमन है उनके कॉमन आधार पर चलेंगे, लेकिन अधिकतर का थोड़ा यहाँ पर हमने डिवीजन कर दिया है। वी हैव डिवाइडेड एज पर देयर वर्ब्स नॉर्म्स एंड एज पर देयर सब्जेक्ट नॉर्म्स। सो इट इज टू मच फॉर टुडे आई थिंक। प्लीज डू all types of exercise at home. You can take the textbook of class 9th or class 10th. There are a lot of examples in the textbook, and please do the example with the help of the clues I have given here. It is too much for today. We will see you tomorrow.